श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायणं। ओम नमो नारायणं। हरि ओम नमो नारायणं। हरि ओम नमो नारायणं। ओम श्री परमात्मा ने नमः। भक्तों, श्री विष्णु पुराण की भाव यात्रा दूसरे अंश के सप्तम अध्याय तक आ पहुँचे। हम सब देखते हैं, चाहे टीवी चैनलों की बात की जाए या आसपास के आयोजनों की बात की जाए, आजकल बहुधा बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन होता है और बड़े विद्वान लोग व्यास पीठस्थ होकर के, मंचस्थ होकर के अलग अलग शास्त्रों की व्याख्या करते पाए जाते हैं। और ख़ास करके श्रीमद् भागवत की जो कथा परंपरा है, निर्बाध रूप से चल रही है। एक से एक विद्वान जिनकी कथाएं बराबर बराबर आयोजित भी होती है और काफ़ी भक्तजन उनसे लाभान्वित भी होते हैं। ये जो बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में वक्ताओं के पास मात्र 3 घंटे या अधिक से अधिक 4 घंटे का समय होता है। और 4 घंटे का जो अल्पकाल होता है, उसमें जो शास्त्र का प्रसंग है पूरी तरह, उससे रखने में उन्हें कठिनाई होती है। जब आयोजन होते हैं, आयोजकों की ओर से बीच बीच में ये घोषणाएं भी की जाती रहती हैं कि इस आयोजन के लिए किन किन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है। और कुछ विशिष्ट अतिथि लोग भी बुलाए जाते हैं, उनके भी कुछ वक्तव्य व्यास जी को रोक करके उनके द्वारा दिलाए जाते हैं। तो इन सभी व्यावहारिक कार्यों के मद्देनज़र हम जब देखते हैं कि कथा कितनी हो पाती है, भले ही वो 3 या 4 घंटे का समय निर्धारित किया जाता हो, किंतु कथा तो 1-1.5 घंटे ही हो पाती। फिर बीच में भजन कीर्तन का भी प्रसंग चलता है। तो मेरे मन में आया, हालांकि मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, किंतु एक काम तो मैं कर ही सकता हूँ कि जैसा हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा है, जितना लिखा है उतना तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर ही सकता हूँ। तो इसी बात के मद्देनज़र मैंने पहले श्रीमद् भागवत की पूरी यात्रा आपके समक्ष रख दी। उसके बाद मैंने वाल्मीकि रामायण, श्री विष्णु पुराण और अब श्री हरिवंश पुराण को भी आपके समक्ष प्रतिदिन एक अध्याय की श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का ये कार्य आरंभ किया है। यद्यपि मैं देख रहा हूँ हमें अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जनमानस कथाओं में गीत संगीत आदि का आदि हो गया है, इसलिए उसे सादी कथा अच्छी नहीं लगती। किंतु फिर भी मैंने ये प्रयास अवश्य आरंभ किया है कि अधिकाधिक लोगों तक हमारे जो पौराणिक संदर्भ हैं वो पहुँचे। यही मेरा प्रयास है। और यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ऑन कर दें, लाइक का बटन ऑन कर दें और साथ ही साथ वीडियो को अधिकाधिक जनों तक शेयर करके
हमारे इस अभियान में, अर्थात हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, वो जन जन तक पहुँची, इस अभियान में आप सहभागी बन सकते हैं। तो आइए आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। तो द्वितीय अंश का जो 7वां अध्याय, इसमें भूर्भुवस्व आदि 7 ऊर्ध्व लोकों का वृत्तांत है। अब पिछले अध्याय में पिछले से पिछले अध्याय में पाताल आदि लोकों का, फिर नरकादि लोकों का, और किन किन बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप नरकों में जाना पड़ता है जीव को। जीव भले ही नरक में जाता हो, किंतु नरक में जाने से बचने का भी तो पिछले अध्याय में उपाय बताया है। और सबसे बड़ा उपाय जो होता है नरक जाने से बचने का, वह है भगवान के नाम का आश्रय। हरेर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्ते वही पावकः। अर्थात भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है, भगवान का नाम चाहे तो मन से लें, बेमन से लें, आलस्य से लें। और यहाँ तक कि हम पौराणिक संदर्भों में देखते हैं कि बहुत सारे लोग भगवान से वैर करते थे, भगवान को गालियाँ निकालते थे, किंतु भगवान ने उन सब का उद्धार ही किया है। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है। नरकों का जो फल है उसको हम कैसे काटें, तो भगवान के नाम के माध्यम से। तो आज के अध्याय में प्रवेश करते हैं। मैत्री जी कहते हैं, ब्राह्मण, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया, अब मैं भूवरलोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। ये महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रहगण की स्थिति तथा उनके परिमाण आदि का यथावत वर्णन करें। पराशर जी बोले, जितने दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल अर्थात घेरा है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भूवरलोक का भी, अर्थात इस लोक से जो ऊपर में जो लोक आता है दूसरे नंबर में, उसको भूवरलोक कहते हैं। हे मैत्री, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्यमंडल, और सूर्यमंडल से भी 1,00,000 योजन के अंतर पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 अर्थात 1,00,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर जो है बुध, और बुध से भी 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल, और मंगल से भी 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति जी विद्यमान है। हे द्विजोत्तम, बृहस्पति जी से 2,00,000 योजन ऊपर शनि है, और शनि से 1,00,000 योजन के अंतर पर सप्तर्षि मंडल है, तथा सप्तर्षियों से भी 100,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभिरूप ध्रुव मंडल स्थित है। हे मुने, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया। यह त्रिलोकी यज्ञ फल की भोग भूमि और यज्ञानुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में ही है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है, जहाँ कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। हे मैत्रेय, उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मल चित्त सनक आदि निवास करते हैं। जनलोक से 4 अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तपोलोक है, वहाँ वैराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 अर्थात 12 करोड़ योजन के अंतर पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है, और जिसमें फिर न मरने वाले अमरगण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु
शरण संचार के योग्य वह भूरलोक ही है जिसका विस्तार मैं कह चुका। हे मुनिश्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है वही दूसरा भुवर लोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14 लाख योजन का अंतर है उसकी लोक स्थिति का विचार करने वालों ने स्वर्लोक कहा है। ये मैत्रेय, ये भुव स्व कृतक त्रैलोक्य कहलाते हैं और जन तप तथा सत्य ये तीनों अकृतक लोक हैं। इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियों के मध्य में महरलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जनशून्य होता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता, इसलिए कृत का कृत कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे 7 लोक और 7 ही पाताल कहे। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार समझो। यह ब्रह्मांड कपित अर्थात कैथे के बीज के समान ऊपर नीचे सब और अन्न कटाह से घिरा हुआ है। हे मैत्री, यह अंड अपने से 10 गुने जल से आवृत है और वह जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेष्टित है तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महत्त्व से घिरा हुआ है। हे मैत्री, ये 7 उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं। महत्त्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है, वह अनंत है तथा उसका न कभी अंत नाश होता है न कोई संख्या ही है, क्योंकि हे मुने वह अनंत असंख्य अपरिमेय और संपूर्ण जगत का कारण है और वही परा प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों तथा सैकड़ों करोड़ ब्रह्मांड हैं। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिलों में तेल रहता है, उसी प्रकार सब प्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। ये महामुने, ये संशयशील अर्थात परस्पर में मिले हुए प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों की स्वरूपभूता विष्णु शक्ति से आवृत हैं। हे महामते, वह विष्णु शक्ति ही प्रलय के समय उनकी पार्थक्य और स्थिति के समय उनके सम्मिलन की हेतु है तथा सर्गारंभ के समय वही उनके क्षोभ की कारण है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वायु सैकड़ों जल कणों को धारण करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुषमय जगत को धारण करती है। मुने, जिस प्रकार आदि बीज से ही मूल, स्कंद और शाखा आदि सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और तदनंतर उसमें और भी बीज, उससे और भी बीज उत्पन्न होते हैं तथा उन बीजों से अन्यान्य वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे भी उन्हीं लक्षण द्रव्य और कारणों से युक्त रहते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रधान से महत्त्व से लेकर पंचभूत पर्यंत संपूर्ण विकार उत्पन्न होते हैं तथा उनसे देव असुर आदि का जन्म होता है और फिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का ह्रास नहीं होता। हे मुनि सत्तम, जिस प्रकार धान के बीज में मूल, नाल, पत्ते, अंकुर, तना, कोश, पुष्प, तीर, क्षीर, तंडुल, त्रिश, तुष और कण भी रहते हैं तथा अंकुरोत्पत्ति के हेतु भूमि एवं जल आदि सामग्री के प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार आपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर आविर्भूत हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह पर ब्रह्म ही विष्णु भगवान। वह ब्रह्म एवं विष्णु का परम धाम पर स्वरूप है। वह पद सत और असत होने से विलक्षित है तथा चराचर जगत उससे उत्पन्न होता है। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है, उसी में यह संपूर्ण
जगत लीन होता है तथा उसके आश्रय स्थित है। यज्ञादि क्रियाओं का कर्ता वही है, यज्ञ रूप से उसी का यजन किया जाता है और उन यज्ञादि का फलस्वरूप भी वही है तथा यज्ञ के साधन रूप जो श्रवा आदि हैं वे सब भी हरि से के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो भक्तों, द्वितीय अंश का जो सप्तम अध्याय है जिसमें भूस्व आदि लोगों की चर्चा की गई और ये सब भगवान का ही स्वरूप होता है, चाहे पृथ्वी हो चाहे उसके ऊपर के लोग हों या नीचे पाताल आदि लोग हों, ये सब भगवान के श्री विग्रह के अंगभूत ही हैं। इन सब की चर्चा से भगवत चर्चा ही मान ली जाती है। तो इसी अध्याय की संपन्नता के साथ साथ हम आज की श्रृंखला को विश्राम दें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।